यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते त्वया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तम उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्ति भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुकुवाच उवाच एवं ब्रुवाण मैत्रेयम् एवं एवं ब्रुवाण एवं मैत्रेयम् ब्रुवाणमैत्रेयम् एवं ब्रुवाण मैत्रेयम् एवं ब्रुवाणं मैत्रेयम् द्वैपायन सुतो बुधः द्वैपायनसुतो द्वैपायनसुतो बुधः द्वैपायन सुतो बुधः द्वैपायन द्वैपायनसुतो द्वैपायनसुतो स्वबुधः बुधः प्रणयन इव भारत्य प्रीणयेन प्रीणयेत् भारत भारत्या प्रणयन इव भारत्य प्रीणयेन प्रीणयन्ननिव भारत भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत विदुरः विदुरः प्रभाषत दूरः प्रभाषत प्रभाषत विदुरः प्रत्यभाषत विदुरः विदुरः प्रत्यश्भासत प्रभाषत एवं ब्रुवाण मैत्रेयम् एवं एवं ब्रुवाणमैत्रेयम् ब्रुवाणमैत्रेयम् द्वैपायन सुतो बुधः द्वैपायन द्वैपायनसुतो सुबुधः बुधः प्रणयन इव भारत्य प्रीणयन्निव प्रीणयन्निव भारत भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत
एवं ब्रुवाण मैत्रेयम् एवं ब्रुवाण मैत्रेयम् द्वैपायन सुतो बुधः द्वैपायन सुतो बुधः गृह्णयन् इव भारत्या गृह्णीव भारत्या विदुरा प्रत्यभाषत। विदुरः प्रत्यभाषत। ये श्लोक का पठन करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शुकवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाण मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शुका उवाच एवं भुवानं मैत्रेयं द्वैपायन सुत बुधः प्रियनन्दिव भारत्या विदुरा प्रत्यभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री हरे शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शुचः उवाच एवं बुधानं मैत्रेयं द्रौपायन सुतो बुधः प्रियन इव भारतीयः विद्रह प्रतिभाषेता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शब्दार्थ देखते हैं। श्री शुक उवाचा, शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार, ब्रुवाणम बोलते हुए, मैत्रेयम श्री मैत्र मुनि से, द्वैपायन सुतः द्वैपायन का पुत्र, बुधः विद्वान, प्रणयन अच्छे लगने वाले ढंग से, ईव मानो, भारतया अनुरोध के रूप में, विदुरः विदुर ने प्रत्यभाषत व्यक्त किया। अनुवाद और तात्पर्य है नहीं, अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब श्री मैत्र मुनि इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन शील व्यास देव के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। कृपया दोहराएं। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने देव कहा, गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजन, जब मैत्र मुनि इस प्रकार से बोल रहे थे जब मैत्र मुनि इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन शील व्यास देव के पायन शील व्यास देव के विद्वान पुत्र विदुर ने विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। जी, अगला श्लोक आते हैं। विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा
उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं। यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। संध्या कुमारी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता साधना जी। कुमारी। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। सील प्रभुपाद जी की जय। सील प्रभुपाद जी के द्वारा जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है, परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर यह है कि दृश्य जगत को उत्पन्न करने में श्री भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियां के द्वारा उत्पन्न होते हैं, किंतु यह प्राकट्य जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है। इसलिए श्री भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को गलत सिद्ध कर रहे हैं कि जब श्री भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियां समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। सामान्यतः यह उन कम बुद्धि वाले दार्शनिकों की धारणा है जो श्री भगवान तथा जीवों के पद को एक ही स्तर पर मानते हैं। विदुर तो श्री त्रिमैत्रिय मुनि को इन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं। इस श्लोक में श्री भगवान को चिन्ह मात्र अर्थात पूर्णतया आध्यात्मिक बतलाया गया है। श्री भगवान में अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वे नश्वर हों या अस्थायी हों, उत्पन्न करने तथा प्रकट करने की असीम शक्तियां हैं। चूंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगी शक्ति की सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होता है। यह विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है और पुनः विलय होकर उनकी निजी शक्ति में संरक्षित हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 8.19 में वर्णन हुआ है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, किंतु उनकी अंतरंगी शक्ति की सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की तरह नश्वर न होकर सनातन है और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से परिपूर्ण है। श्री भगवान की शक्तियां की ऐसी अभिव्यक्तियां शाश्वत होती हैं और निर्गुण कहलाती है, अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के प्रभाव से, यहाँ तक कि सत्वगुण से भी मुक्त होती है। आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्वगुण से भी परे है, अतः अपरिवर्तनीय है। चूंकि ऐसे सनातन तथा अपरिवर्तनीय गुणों वाले परमेश्वर कभी भी भौतिक प्रभाव जैसे किसी भी वस्तु के अधीन नहीं होते, अतः उनके कार्यकलाप तथा रूप का जीवों की तरह माया के अधीन होना किस तरह सोचा जा सकता है। माता जी हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। राखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। एक मायावी या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वह अपनी माया से गाय बन सकता है, फिर भी वह गाय नहीं होता, किंतु साथ ही मायावी द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है। इसी तरह भौतिक शक्ति श्री भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि यह उन्हीं से उद्भूत होती है, किंतु उसी के साथ शक्ति की यह अभिव्यक्ति श्री भगवान नहीं है। श्री भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हो। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान अपनी अतरंगी शक्ति द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अतएव भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनका कलुषित, परिवर्तित या अन्यथा प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री भगवान अपनी अतरंगी शक्ति के द्वारा सगुण हैं, किंतु साथ ही वे निर्गुण भी हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए गए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता, भले ही वह अपनी सदिच्छा से कारागार का दौरा करे। विष्णु पुराण में श्री भगवान के षड ऐश्वर्यों को उनसे अभिन्न बताया गया है। दिव्य ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य तथा त्याग, ये सारे ऐश्वर्य श्री भगवान से अभिन्न हैं। जब वे इस जगत में ऐसे ऐश्वर्यों का स्वयं प्रदर्शन करते हैं, तो भौतिक प्रकृति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता। चिन्ह मात्रत्व शब्द इसकी सुनिश्चितता है
कि श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, चाहे वे भौतिक जगत में ही प्रदर्शित क्यों न हो। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य हैं, अन्यथा श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट न होते। विदुर ने पूछा कि श्री भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी कम बुद्धि वाले लोगों द्वारा गलत निरूपण किया जाता है। भौतिक गुणों की उन्मत्तता भौतिक देह तथा आत्मा के बीच के अंतर के कारण है। बदात्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतएव वे देखने में विकृत होते हैं। किंतु श्री भगवान का शरीर तथा स्वयं श्री भगवान एक ही हैं, और जब श्री भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे निश्चय ही सभी प्रकार से श्री भगवान से अभिन्न होते हैं। निष्कर्ष यह है कि जो लोग श्री भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं वे निश्चय ही भ्रमित हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्ता वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने कौतिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाण मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रणयन एव भारत्या विदुरा प्रत्यभाषत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब श्री मैत्रेय मुनि इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन श्री व्यास देव के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। धन्यवाद। तो आज हम 7वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। 7वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो विदुर जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर मैत्रेय मुनि ने दिए पिछले अध्याय में। इस अध्याय में हम देखेंगे कि विदुर जी कुछ और प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला श्लोक ही है श्री शुक उवाच। शुक उवाच यानी सुखदेव गोस्वामी ने कहा। सुखदेव गोस्वामी किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि मैत्रेय मुनि और विदुर ने ऐसा ऐसा किया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच की जो वार्तालाप है वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की वार्तालाप से पहले की। तभी तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा, नहीं तो जनरली हम क्या सोचते, हम देख रहे थे कि सूत गोस्वामी जो है शौनक आदि ऋषि से बात करते हैं तो वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कहा, मैत्रेय मुनि ने ऐसा कहा। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय मुनि का रेफरेंस दे रहे हैं, यानी उससे पहले घटित हो चुकी है घटना।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें इसे फील होने नहीं देना। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या, सुखदेव द्वैपायन गोस्वामी, सूत्र। हाँ, सुखदेव गोस्वामी विदुर जी को क्या बोल के संबोधित कर रहे हैं? द्वैपायन सूत्र। हाँ, पुत्र के लोग। मतलब द्वैपायन के पुत्र, वो स्वयं भी पुत्र हैं और उनके लिए वेद व्यास जी के पुत्र। यस, खुद भी पुत्र हैं द्वैपायन के और उनको बोले द्वैपायन पुत्र। जनरली आप अपने पिताजी का नाम लेके थोड़ी बोलते हैं ये पुत्र, उसके पुत्र बोलते हैं मेरे भाई। पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि द्वैपायन श्रील व्यास देव के विद्वान पुत्र विदुर। विदुर जी और सुखदेव गोस्वामी दोनों भाई हैं, दोनों के पिता व्यासदेव हैं। सुखदेव जी की माता का नाम क्या है? वाटिका, है ना? करेक्ट। और विदुर जी जो हैं उन्हें क्या बोल के अपमानित किया गया था? दुर्योधन ने क्या बोला था उनको? दासी पुत्र। दासी पुत्र। तो वो दासी पुत्र हैं, पर पिता कौन है? व्यासदेव जी। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि जब मैत्रेय मुनि बता रहे थे विदुर जी को, तो विदुर जी ने उन्हें बीच में रोका और मधुर ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये मधुर ढंग से अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं थी, खाली बोल सकते थे कि विदुर जी ने पूछा, लिखा हुआ है मधुर ढंग से, अनुरोध के रूप में। इसके लिए क्या शब्द यूज किया गया है? भारतया, अनुरोध के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो श्रोता है वो कभी भी वक्ता के अगेंस्ट में एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और रूड नहीं होना चाहिए और अपमान उनको नहीं करना चाहिए। अनुरोध, विनम्रता के साथ मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। प्रणयन इव भारत्य, अच्छे लगने वाले ढंग से मानो अनुरोध के रूप में। पूरा 3 शब्दों का, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया श्लोक में खाली ये बताने के लिए कि अच्छे लगने वाले ढंग से, मधुर ढंग से। प्रणयन इव भारत्य यानी अच्छे लगने वाले ढंग से, अच्छे लगने वाले ढंग यानी मधुर तरीके से। क्या पूछा? लेक्स श्लोका विदुर उवाचा, विदुर क्या कह रहे हैं? हे महान ब्राह्मण, मैत्रेय मुनि को संबोधित करके कह रहे हैं, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है। संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि मतलब अपने आप में पूरे पूर्ण है, पूर्णमदा पूर्णमिदम, और अविकारी है। अविकारी का मतलब क्या होता है? कोई भी दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। और दूसरा, इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं अनचेंजेबल। क्या लिखते हैं? अनचेंजेबल, जो बदलते नहीं हैं। और कौन नहीं बदलता है? जिसमें कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो दोष को ठीक करने के लिए बदल सकते हैं, पर कोई दोष नहीं, अनचेंजेबल। आध्यात्मिक समष्टि है, यानी समष्टि का मतलब हो गया पूर्ण है, पूरे, पूर्णमदा पूर्णमिदम। तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं? प्रश्न को समझना है, नहीं तो प्रश्न हम समझ नहीं पाएंगे। प्रश्न है कि अगर भगवान अविकारी हैं, उनके अंदर कोई दोष नहीं है, वो पूर्ण है, अगर वो पूर्ण है तो फिर वो कैसे भौतिक गुणों के कार्यकलापों से संबंधित हैं? यानी कहने का मतलब है कि जो भौतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है, भौतिक गुणों से संबंधित होता है, वो पूर्ण नहीं हो सकता, वो अविकारी नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति के संपर्क का मतलब है विकार। तो ये विदुर जी पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया? भगवान तो अविकारी हैं, भगवान तो समष्टि हैं, पूर्ण हैं, तो फिर वो भौतिक प्रकृति के गुणों के कार्यकलाप से किस तरह संबंधित है? बताएं कैसे संबंधित हैं। यदि यह उनकी लीला है, यानी भगवान अगर ऐसा लीला कर रहे हैं,
तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं? अगर ऐसा है तो ये बताइए कि भगवान कैसे अपने गतिविधियों को करते हैं, कैसे कर पाते हैं, और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। यानी अपने गुणों को बिना भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आए कैसे प्रकट करते हैं, ये बताइए। प्रश्न समझ में आ गया ना? नहीं तो कई बार हम प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं। प्रश्न क्लियर है कि भैया भगवान पूर्ण है, भगवान अविकारी हैं, तो फिर भौतिक सृष्टि के संपर्क में कैसे आते हैं और अपनी लीलाएं कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं कि भौतिक गुणों से आच्छादित हुए बिना वो अपने गुणों को प्रकट करें। क्योंकि कोई भी इस भौतिक जगत में आता है तो तुरंत वो भौतिक गुणों से प्रभावित हो जाता है, तो भगवान ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी इसीलिए पूरे अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। 2 पन्नों का तात्पर्य है ये बताने के लिए कि भगवान कैसे भौतिक जगत में अपना कार्यकलाप करते हैं। परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर यह है। प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं, परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? दृश्य जगत को उत्पन्न करने में श्री भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु यह प्राकट्य जीवों को मोहग्रस्त करने वाला है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो भौतिक जगत के जो कार्यकलाप हैं भगवान के, वो वास्तव में भगवान की अलग अलग शक्तियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मतलब जैसे उदाहरण, भौतिक जगत की शक्ति क्या है? माया। माया भगवान की तो शक्ति है, पर अगर माया भगवान की शक्ति है तो क्या भगवान माया से आच्छादित हो जाते हैं? पर माया उनकी शक्ति भी है। उसके लिए एक उदाहरण दिया गया गाय का, कि एक जादूगर अपने जादू में गाय को निकाल के दिखाता है, पर वो खुद गाय नहीं बन जाता है, पर साथ ही साथ वो और गाय अलग भी नहीं है। आप समझ रहे? अचिंत्य है थोड़ा। तो भगवान की ही शक्ति है माया, तो भगवान से अलग भी नहीं है, पर भगवान को प्रभावित भी नहीं करती है, क्योंकि भगवान माया के अंडर में आते नहीं है, पर साथ ही साथ ये भगवान की शक्ति भी है ना? तो इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं राजा और जेल का, कि कारागार, मैं पढ़ता हूं फिर से, कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं, यानी जो जेल के नियम है किस पे लागू होते हैं? जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता। यानी जो कानून है वो भी राजा ने बनाए हैं, है ना? सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो सरकार और राजा अलग भी नहीं है, पर साथ ही साथ राजा उससे प्रभावित भी नहीं है ना? कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं है, भले ही वह अपनी सदिच्छा से कारागार का दौरा करें, पर फिर भी वो कारागार का दौरा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो कानून है देश का, वो सरकार नहीं बनाए, मतलब राजा नहीं बनाए। उसके कानून के हिसाब से कुछ लोग जेल में जा भी रहे हैं, पर साथ ही साथ वो कानून उन पे लागू नहीं हो रहा है, मतलब वो खुद जेल नहीं जा सकते हैं, पर अपनी इच्छा से वो जेल में जाके जेल का दौरा भी कर सकते हैं। यानी मेरा ही है, मुझको प्रभावित भी नहीं कर रहा है, मेरे से अलग भी नहीं है ना? हमने 2-3 उदाहरण देख लिए। क्लियर है? तो इसी तरीके से भगवान और भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान की शक्ति है माया, भगवान से अलग भी नहीं है, पर भगवान को प्रभावित भी नहीं करती है। इसलिए श्री भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन है। तो आत्मा और परमात्मा का अंतर बता रहे हैं कि परमात्मा इन सबसे प्रभावित नहीं है, पर आत्मा इन सबसे प्रभावित है। आत्मा भगवान की शक्ति से प्रभावित हो जाती है। भले ही भगवान कह रहे ममे वांछो जीव लोके, जीव मेरे अंश हैं, पर वो अंश भगवान की शक्ति से प्रभावित है, पूर्ण भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं। विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विभिन्न प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को गलत सिद्ध कर रहे हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं
या अपनी समस्त शक्तियां समेट स्वयं प्रकट होते हैं तो वे सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्चुअली अभी इस बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान तो आच्छादित नहीं होते हैं माया के द्वारा, पर कई बार हमारे मुंह से भी आप देखेंगे गलत गलत स्टेटमेंट निकल जाते हैं, जैसे अरे वो भगवान के कर्म थे ना इसीलिए उनको तीर लग गया, भगवान के कर्म थे ना इसीलिए सीता देवी उनसे बिछड़ गई। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं, हमारे कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है। उसी बात को समझना है कि भगवान सामान्य जीव की तरह माया से प्रभावित नहीं होता है। भले ही भगवान यहाँ पे हैं, पर आप सोचें कि वो माया से प्रभावित है, ये सच नहीं है। मायावादी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम भी भगवान हैं। तो अगर हम भगवान हैं तो फिर आप यहाँ पे क्यों अपना स्वरूप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी हम माया से आच्छादित हैं। और ये आपको हंसी लग रही होगी सुनने में, पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने को कहते हैं, वो इसी धारणा पे चल रहे हैं, इसी धारणा पे चल रहे हैं कि हम माया से आच्छादित हैं, जब माया हट जाएगी तो हम भगवान में लीन हो जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, पर हम भगवान हैं। ये हमारे ऊपर प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम उनके तात्पर्य को पढ़ के चीज़ों को समझ पा रहे हैं। पर मान लीजिए अगर प्रभुपाद की किताब हाथ में नहीं लग के किसी मायावादी की किताब आपके हाथ लग जाती तो आप पूरी तरीके से कन्विंस भी हो जाते कि हाँ, हम ब्रह्मास्मि, हम जो है वो भगवान है और हम पे माया का फेर है। जब हम अपने आप को शुद्ध करके माया से हट जाएंगे तो हम भगवान में सम्मिलित हो जाएंगे। आप इस बात से पूरा कन्विंस हो जाते हैं। तो एक बहुत ही फेमस मायावादी इंस्टीट्यूशन है ना, शांति जो करते हैं, तो उनके कुछ लोग प्रेजेंटेशन देते हैं ना कई जगह आके, वो भी प्रचार में लगते रहते हैं। तो वो तो ये तक कह देते हैं कि जो महाभारत का युद्ध है वो सब काल्पनिक है। कहते हैं वो लोग काल्पनिक है, ऐसा हुआ नहीं है। कोई जो कैरेक्टर है अर्जुन, कृष्ण, सब कुछ भी नहीं है बोलते हैं। और अपने संस्था के जो उनके आचार्य हैं उनको वो शिव जी बताते हैं कि शिव जी हैं, और ज्योति दिखाते हैं कि सब इस ज्योति में हम लीन हो जाएंगे। और कई लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, आप सबको भी पता है ना। तो लोग विश्वास करते हैं इस बात पे। हम हो सकता है इस बात को हल्के में ले रहे हैं क्योंकि हमने प्रभुपाद जी की किताबें पहले पढ़ ली है, पर अगर नहीं पढ़ी होती तो हम भी आज परेशान होते। सामान्यता यह उन कम बुद्धि वाले दार्शनिकों की धारणा है जो भगवान तथा जीवों के पद को एक ही स्तर पर मानते हैं। एक ही स्तर पर मानेंगे तभी तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। विदुर तो श्री मैत्रेय मुनि को इन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं। इस श्लोक में श्री भगवान को चिन्मात्र अर्थात पूर्णतया आध्यात्मिक बताया गया। चिन्मात्र शब्द है ना, हम ऐसा एविडेंस बता सकते हैं किसी को। कोई कहता है कि भगवान माया से आच्छादित है, बोले नहीं, लिखा हुआ है चिन्मात्र मतलब पूर्णतया आध्यात्मिक। जो पूर्णतया आध्यात्मिक है उस पर गला माया कैसे प्रभावित कर सकती है उसको। तो इसमें एक लीला आती है भगवान की कृष्ण बुक में, यानी इस 10वें स्कंद में है, जब भगवान बकासुर के बाद भगवान किसको मारते हैं? अघासुर को, है ना। तो अघासुर जो है वो बकासुर और पूतना का भाई होता है। पूतना को भगवान मारते हैं। बकासुर यानी जो बतख अपने चोंच खोल के आता है ना, बकासुर, उसको भी मारते हैं। तो अब भगवान अपने सखाओं के साथ 5 वर्ष, जब भगवान 5 वर्ष के थे तब की बात है ये, उनके साथ जंगल में निकले होते हैं, बछड़ों को लेके चराते हैं। और बछड़े कितने, मतलब हजारों मित्र, और एक एक मित्र के हजारों बछड़े, ऐसा लिखा हुआ है, यानी कितने सारे बछड़े, सब अलग अलग जगह मौज मस्ती कर रहे हैं। तो अघासुर देख लेता है, बोले ये मौका अच्छा है। तो अघासुर क्या करता है, अपने शरीर को 5 मील तक फैला लेता है और एक मोटे सांप का, सर्प का रूप धारण कर लेता है।
और सर्प का रूप धारण करके अपना मुख बड़ा खोल देता है। इतना बड़ा खोलता है कि उसका नीचे का जो जबड़ा है वो धरती पे और ऊपर का जबड़ा बादलों पे रहता है, और उसके दांत जो हैं इतने बड़े रहते हैं, पहाड़ के जैसे रहते हैं। तो जितने सखा है भगवान के वो सब देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पहचान लेते हैं कि ये जरूर कोई बड़ा सर्प है जो हमें मारना चाहता है। और फिर क्या चर्चा करते हैं, हम सब एक साथ अगर इसके मुख में घुसेंगे तो भला हमें कैसे मारेगा। और दूसरा सखा बोलता है, और कृष्ण भी तो है, कृष्ण को भला वो कैसे मारेगा, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। 5 साल के छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं और ताली बजाते हुए हंसते हुए उसके मुख में घुस जाते हैं। और कृष्ण नहीं घुसते, कृष्ण पीछे खड़े रहते हैं। कृष्ण जब देखते हैं उस सर्प को समझ जाते हैं ये असुर है, और फिर एक क्षण के लिए उनको चिंता होती है, अरे मेरे सारे मित्र घुस गए अंदर, ये तो ठीक नहीं है, और घबरा जाते हैं। और उस समय भगवान क्या चिंतन करते हैं पता है, क्योंकि भगवान घबरा जाते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है बुक में, और बोलते हैं अरे मेरे सारे मित्र घुस गए अंदर, अब क्या होगा। तो भगवान कहते हैं ये माया किस तरीके से कार्य करती है, समझ रहे हैं आप। ये लिखा हुआ है कि उसमें भगवान सोचते हैं माया किस तरीके से कार्य करती है। भगवान को घबराने का क्या है, भगवान को घबराने का कुछ नहीं है। फिर भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान भी उसके मुख में प्रवेश करते हैं और मारते हैं उसको। तो ये माया किस तरीके से कार्य करती है, देखिए भगवान का भी कमेंट है, आप सब पढ़िए कृष्ण बुक में, अघासुर का वध जो है नामक चैप्टर है, उसमें पढ़िए इस लाइन को। चिन्मात्र अर्थात पूर्णतया आध्यात्मिक बतलाया गया भगवान को। श्री भगवान में अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वह नश्वर हो या स्थायी हो, उत्पन्न करने तथा प्रकट करने की असीम शक्तियां हैं। ओके, चूंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगी शक्ति की सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होता है, नश्वर है नहीं, यह नश्वर नहीं है। तो क्या है, यह विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है, फिर पुनः विलय हो जाता है। तो जब हमें कहते हैं ना कि ये सृष्टि जो है, जो भौतिक जगत है, ये माया है, मतलब ये है नहीं, ये सपना है, तो इसका उत्तर ये नहीं है कि सपना है। इसका उत्तर ये होता है, इसकी समझ ये होती है कि ये अनित्य है पर है, आती है, रहती है, विलय हो जाती है, पर सपना नहीं है, ये वास्तव में है, वास्तविक है पर अनित्य है, टेम्पररी है। ये अंडरस्टैंडिंग है भौतिक जगत की। जैसा कि भगवद गीता 8:19 में वर्णन है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, किंतु उनके अंतरंगी शक्ति की सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की तरह नश्वर ना होकर सनातन है। तो भौतिक जगत सनातन है, उसमें कोई प्रलय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सनातन, और 6 गुणों से परिपूर्ण है, दिव्य ज्ञान, दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य शक्ति, दिव्य बल, दिव्य सौंदर्य, दिव्य यश। दिव्य ज्ञान, दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य शक्ति, बल, सौंदर्य और यश, ये सारे गुण तो भगवान में पाए जाते हैं। और इन गुणों को आध्यात्मिक जगत में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो इनसे परिपूर्ण है। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। तो अगर भगवान में ये 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं तो भगवान के धाम भी इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, क्योंकि भगवान और भगवान के धाम में अभिन्न है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, निर्गुण और सगुण का भी हमें मतलब समझना है। तो कई बार शास्त्रों में आता है कि भगवान निर्गुण है, इसका बहुत ही गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। मायावादी कहते हैं देखा हमने तो कहा ही था कि निर्गुण है, यानी निराकार है, कोई गुण नहीं है। ये गलत अर्थ है।
निर्गुण का अर्थ लिखा हुआ है। निर्गुण कहलाती अर्थात वे भौतिक प्रकृति के गुणों से के प्रभाव से, यहाँ तक कि सत्व गुणों से भी मुक्त है। निर्गुण का मतलब है भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, भगवान निराकार है, नहीं। निर्गुण का मतलब भौतिक गुणों से मुक्त, यानी रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण उन पे कार्य नहीं करते। और सगुण को भी आगे समझाया गया है। तो सगुण कैसे हैं? अंतरंगा शक्ति के द्वारा सगुण है। और निर्गुण क्यों है? भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। ठीक है। आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्वगुण से भी परे है, अतः अपरिवर्तनीय है। भौतिक जगत परिवर्तनशील है, बनता है, रहता है, बिगड़ता है। इसीलिए इसमें 3 गुण प्रधान हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। ये 3 जहां गुण हैं वो अनित्य है। तो अगर भगवान का आध्यात्मिक धाम अनित्य नहीं है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, तो ये 3 गुण वहां पे कैसे कार्य कर सकते? नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे सनातन तथा अपरिवर्तनीय गुणों वाले परमेश्वर कभी भी भौतिक प्रभाव जैसी किसी भी वस्तु से अधीन नहीं होते, अतः उनके कार्यकलाप तथा रूप का जीवों की तरह माया के अधीन होना किस तरह से सोचा जा सकता है। ठीक है। गाय का उदाहरण है, हमने ये चर्चा कर ली है। इस तरह भौतिक शक्ति श्री भगवान से भिन्न नहीं है। तो आप समझ गए ना। तो हमने उदाहरण दिया कि भगवान और भौतिक शक्ति भिन्न नहीं है, पर साथ ही भगवान को वो प्रभावित भी नहीं करती है। किंतु उसी के साथ शक्ति की यह अभिव्यक्ति श्री भगवान नहीं है। ठीक है। श्री भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? किस शब्द से भगवान को हम संबोधित करते हैं? मैं फिर से लाइन पढ़ रहा हूं। श्री भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हों। तो किस नाम से भगवान को पर इसलिए बोलते हैं? क्या नाम बोलाते हैं भगवान को? अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या होता है? जो अपने पद से गिरता नहीं है। जो अपने पद से, अपने गुणों से गिरता नहीं है। तो भौतिक जगत में सारे लोग च्युत हैं, गिर जाते हैं, भगवान गिरते नहीं है। वही चीज यहाँ पे लिखा जा रहा है कि भगवान का ज्ञान और शक्ति सदैव वैसी बनी रहती है, यानी गिरते नहीं, सिर्फ भगवान को अच्युत कहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अंतरंगी शक्ति द्वारा। अतएव भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनका कलुषित, परिवर्तित या अन्यथा प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्युत लिख लीजिए बगल में। कलुषित, परिवर्तित, प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान अच्युत है। श्री भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा सगुण और भौतिक शक्ति के संपर्क में न आने के कारण निर्गुण कहलाते हैं। कारागार का उदाहरण है जो हमने चर्चा करी। विष्णु पुराण में श्री भगवान के षड ऐश्वर्यों को उनसे अभिन्न बताया गया है। एक्चुअली में भगवान और भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज ना डिफरेंट नहीं है, सब एक ही है। भगवान के गुण, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला सब अभिन्न है। दिव्य ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य तथा त्याग, ये सारे ऐश्वर्य श्री भगवान से अभिन्न हैं। जब वे इस जगत में ऐसे ऐश्वर्यों का स्वयं प्रदर्शन करते हैं तो भौतिक प्रकृति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है। चिन्मात्रत्व शब्द, पहले क्या शब्द था? चिन्मात्र, और अब चिन्मात्रत्व शब्द, इसकी सुनिश्चितता है कि श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य हैं। तो सेम ही वर्ड है, वहां पे मैंने बोला पूर्णता आध्यात्मिक है, पूर्णता दिव्य है, चाहे वे भौतिक जगत में ही प्रदर्शित क्यों न हो। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य हैं, अन्यथा श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट ना होते। देखिए, सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त थे, पर वो उनकी तरफ आकृष्ट हो गए, ज्ञान योग से इधर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि भगवान के कार्यकलाप आध्यात्मिक स्तर के, भौतिक स्तर के अगर होते तो कैसे बताइए आप
मुक्ति जो उन्होंने ऑलरेडी जो मुक्त है वो कैसे आकृष्ट होते भगवान के? नहीं होते आकृष्ट। अच्छा उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल है ये, एविडेंस है कि हम प्रूव कर सकें इस बात को। विदुर ने पूछा कि श्री भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी कम बुद्धि वाले लोग द्वारा गलत निरूपण किया जाता है। ये प्रश्न है विदुर जी का। भौतिक गुणों की उन्मत्तता भौतिक देह तथा आत्मा के बीच के अंतर के कारण है। भौतिक गुणों की उन्मत्तता भौतिक देह यानी हमारा शरीर तथा आत्मा के बीच के अंतर के कारण है। बद आत्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतएव वे देखने में विकृत होते हैं। किंतु श्री भगवान का शरीर तथा स्वयं श्री भगवान एक ही है ना। भगवान का जो शरीर हमारी तरह हड्डी मांस खून इत्यादि का नहीं बना है, आध्यात्मिक है। और जब श्री भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे निश्चय ही सभी प्रकार से श्री भगवान सभी ने। निष्कर्ष क्या है कि जो लोग श्री भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं वे निश्चय ही भ्रमित हैं। आप सोचेंगे कि हम तो भौतिक मानते नहीं हैं, तो फिर इतना क्यों हम पढ़ें? देखिए, प्रभुपाद जी ने अगर इतना बड़ा तात्पर्य लिखा है, हमें तैयार करने के लिए लिखा है, हमारी श्रद्धा को और मजबूत करने के लिए लिखा है। क्योंकि आगे चल के ऐसे लोग टकराएंगे जो आपको ऐसे ऐसे लॉजिक दे देंगे ना कि आप भी कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। वो आपको कन्विंस कर देंगे कि भगवान के कार्यकलाप भौतिक है, फिर उस समय आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे अभी जो मैंने उदाहरण लिया उसमें लिखा है कि श्री भगवान के मित्र जब अघासुर के मुख में घुस गए तो भगवान चिंतित हो गए और भगवान ने कहा माया ऐसे कार्य करते, तो क्या भगवान उस क्षण के लिए माया से आच्छादित हो गए? प्रश्न उठाया जा सकता है, लोग उठाएंगे प्रश्न। तो तब ये सब तात्पर्य हमारे काम में आएंगे और हमारी श्रद्धा को मजबूत करके पूर्ण विश्वास के साथ कि नहीं, हमारा जो मार्ग है भक्ति योग का वो पूर्ण मार्ग है, वो कंप्लीट मार्ग है और हम गलत नहीं है। इसीलिए भले ही हमें लगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो भगवान को आध्यात्मिक ही मानते हैं, हमें फिर भी तात्पर्य अच्छे से पढ़ने चाहिए समझ के, क्योंकि आगे हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो हम यही चर्चा को रोकते हैं, या तीसरा श्लोक चाहे तो कर सकते हैं, 10 मिनट है, छोटी सा श्लोक है, कर लेते हैं। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने हेतु उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु श्री भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, आत्माराम कहते हैं ना भगवान को, और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तो ये भगवान के षड ऐश्वर्य में से एक है वैराग्य। तात्पर्य पढ़िए, कोई छोटा सा तात्पर्य है तीसरे श्लोक का। हरे कृष्णा, गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम श्री भगवान अजय है, अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता हो। वे अपनी शक्तियों द्वारा, सुवासों द्वारा तथा विभक्षियों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जिस तरह अग्नि ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है, चूंकि स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ श्री भगवान का सहचर्य अपने ही साथ सहचर्य को प्रकट करता है। भगवत गीता 1.4 में भगवान कहते हैं कि माया तदमित्यम सर्वम जगत देवी मूर्ति ना मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाह तेष व्यवस्था। विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति श्री भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थिर है, फिर भी वे उनमें नहीं है। ये श्री भगवान की आसक्ति तथा विरक्त का ऐश्वर्य है। वे हर वस्तु के प्रति आसक्त है, फिर भी सबों से विरक्त है। हरे कृष्ण। वे हर वस्तु से जुड़े हुए हैं फिर भी विरक्त हैं। इसका अर्थ ये होता है कि सारी वस्तुएं उन पे आश्रित हैं, वो किसी चीज का आश्रित नहीं है।
सारी चीज उन पे आश्रित है, भगवान पे। जब ये कहते हैं ना कि सारी वस्तुएं उनमें स्थित है पर फिर भी वे उनमें नहीं है, इसका मतलब वो कोई भी वस्तु पे आश्रित नहीं है पर सारी वस्तुएं उन पे आश्रित है। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे Yes. कृष्णा प्रभु जी। Yes, आज ma'am. भागवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवान ने प्रकृति के तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को बनाया है, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। वे इन गुणों में नहीं बनते हैं, ये भौतिक जीवन के लिए है। तो मैं उसी से उसको कोरिलेट कर रही हूँ। सही है, क्योंकि तीन गुण को बनाया मतलब क्या, भगवान कहते हैं मैया दक्षे न प्रकृति ही, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और प्रकृति तीन गुणों से ही कार्य करती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और यहाँ पे हमने पढ़ा भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि माया के द्वारा मैं आच्छादित होता नहीं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है माता जी, है ना? जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, दूसरे श्लोक का क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? कौन सा तीसरे श्लोक? अध्याय का, तीसरे अध्याय का, ये थर्ड अध्याय का, ये 8 नंबर श्लोक है। 8 नंबर श्लोक में प्रभु जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, स्वयं प्रकाश में और पुनः प्राभव तथा वैभव रूप, तो ये थोड़ा समझना था। और वैभव विलास रूप, वे सभी राजकुमारियां, ये वाला श्लोक 1 मिनट प्रभु जी, 96 पेज नंबर है भागवतम, मतलब बुक 95 में, 3.3.8 मतलब बुक में स्कंद 3 का तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है। स्वयं प्रकाश। महाराज श्री को भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना विस्तार अनेक रूपों में, स्वयं प्रकाश में और पुनः प्राभव तथा वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न हैं। श्री भगवान के विभिन्न भवनों में रह रही राजकुमारियों के साथ भगवान विवाह करने हेतु जिन रूपों में अपना विस्तार क्या वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने में कुछ कुछ भिन्न। तो आपको समझना है, ये रहा, वे भगवान के वैभव विलास रूप कहते हैं, वे शिवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील है, स्वयं प्रकाश में और पुनः प्राभव तथा वैभव रूपों में, है ना? इसको आपको समझना है। जी प्रभु जी। चलिए थोड़ा देखते हैं इसके उदाहरण हम। तो श्रीमद् भागवतम 3.3.8 प्राभव और वैभव। देखिए इसमें क्या उदाहरण लिखा हुआ है। स्वयं प्रकाश में लिखा हुआ है कि खुद का विस्तार, जैसे उदाहरण रासलीला। रासलीला में भगवान हर एक गोपी के साथ थे, है ना? जैसे द्वारका में भगवान 16,108 रानियों के साथ थे, ये हुआ स्वयं प्रकाश। फिर है प्राभव विलास। इसका मतलब क्या होता है, जब भगवान अलग अलग पात्र के रूप में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। जैसे चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सारे विष्णु तत्व हैं। तो इसको लिखा हुआ है प्राभव विलास। जब भगवान अलग अलग लीलाएं करने के लिए अलग अलग पात्र के हिसाब से, अलग अलग मतलब जिनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से अपने आप को फॉर्म करते हैं। और फिर अगला है वैभव विलास। वैभव विलास में लिखा हुआ है कि जहां पे भगवान थोड़ा अपना जो शारीरिक, उनका जो रंग है, कॉम्प्लेक्शन है, जो मूड है, उसको बदलते हैं भगवान रहते हुए। जैसे कृष्ण जो डार्क ब्लू है और बलराम जो वाइट है, वो है भगवान ही, पर अपना शारीरिक रूप थोड़ा अलग अलग करते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से समझाया गया माता जी।
तो इसमें एक एनालॉजी ली गई है, मतलब एनालॉजी क्या, स्वयं प्रकाश मतलब ओरिजिनल कैंडल अपीयर्स इन मेनी प्लेसेस साइमल्टेनियसली विद एग्जैक्टली द सेम ब्राइटनेस अपीयर, यानी जो मोमबत्ती का उदाहरण है, एक ही तरीके की मोमबत्ती जो सेम ऊर्जा के साथ, सेम प्रकाश के साथ हर जगह जल रही है। फिर प्राभव का उदाहरण है कि सेम जो ज्योति है वो अलग अलग दियों में जल रही है, अलग अलग जगहों में। और वैभव का मतलब लिखा हुआ है द सेम इलेक्ट्रिसिटी पावर्स अ बल्ब, ट्यूबलाइट, स्पॉटलाइट एंड लैम्प, सेम एनर्जी, डिफरेंट अपीयरेंसेस। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे आई थिंक हमने समझ लिया है। जैसे 16,108 कृष्ण थे, बिल्कुल सेम, द्वारका में रासलीला में भी सब गोपियों के साथ। फिर प्राभव मतलब कि भगवान अलग अलग पात्र के रूप में आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बिल्कुल अलग। और वैभव का मतलब स्लाइट डिफरेंस इन कॉम्प्लेक्शन, फॉर्म, मूड एंड फंक्शन, थोड़ा भगवान ही है पर थोड़ा उनके रूप में, थोड़ा उनके मूड में थोड़ा फर्क रहता है। जैसे कृष्ण और बलराम दोनों एक ही हैं पर थोड़ा मूड में अलग अलग हल्का सा फर्क है। ठीक है प्रभु जी, स्वयं प्रकाश का एक बार फिर से बता दीजिए। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश मतलब खुद ही भगवान, जैसे गोपियों के साथ अब जब रासलीला हो रही थी तो हर गोपी को ये लग रहा था कि भगवान उसके साथ ही हैं। द्वारका में 16,108 रानियों को लगता है भगवान हमारे साथ ही है, सेम, एकदम एग्जैक्टली सेम। समझ तो गए? ये 16,000 रानियों का वैभव विलास में नहीं, स्वयं प्रकाश में आएगा क्या? हाँ, उनका स्वयं प्रकाश में आएगा। वैभव विलास में तो अलग, जैसे कृष्ण और बलराम का उदाहरण लिया गया कि सेम है पर एक कृष्ण है जो नीले हैं, बलराम है जो सफेद है। तो 16,108 में ऐसा थोड़ी था कि किसी के पास नीले कृष्ण थे, किसी के पास बलराम, ऐसा तो नहीं, कृष्ण ही थे सबके पास। प्रभु जी ऊपर थोड़ा मेंशन था, मतलब तात्पर्य में पढ़ा था कि भगवान ने अपने आप को विस्तार तो किया था, लेकिन हर जो रानियां थी ना, उनको जैसा चाहिए था उस हिसाब से, मतलब थोड़ा डिफरेंस था उनमें। अब भाव डिफरेंट है पर है तो कृष्ण, पर्सनालिटी अलग नहीं है। मतलब थोड़ा भाव, मतलब सपोज किसी को बातें करना पसंद है, किसी को अपने साथ भगवान को किचन में काम करवाना पसंद है, किसी को गार्डन में घूमना पसंद है, किसी को पतंग उड़ाना पसंद है, किसी को बच्चों के साथ खेलना पसंद है। तो जिस रानी का जैसा भाव भगवान उसके साथ वैसे थे, है ना। अलग अलग आप देखेंगे स्त्रियों का अलग अलग कंपेनियनशिप चाहिए ना उनको अपने पति से। कोई मूवी देखना पसंद करती है, कोई खाना पसंद करती है, कोई बोलते हैं नहीं मेरे से बातें करो, कोई बोलता है चलो हम छत पे घूमने चलते हैं ना। तो जैसा वो चाहते थे भगवान वैसे मूड में थे उनके साथ। ठीक है ना, ओके। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? कुछ ऐड करना चाहते हैं कुछ कोई लोग जो मैंने कहा उसमें कुछ फर्दर ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, तो चलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम। कल हम नहीं मिलेंगे ना, कल तो थर्सडे है। थर्सडे फ्राइडे आपको राजेश प्रभु जी के साथ क्लास करेंगे। धन्यवाद सभी का। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री लयदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु।